बच्चों देखो, एक सवाल है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, जैसे एक अकबरपुर और एक कानपुर, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। कहने का मतलब सुबह 7 बजे आप अकबरपुर से चले एक व्यक्ति, और दूसरा कानपुर से सुबह 7 बजे चला, और दोनों मान लो लखनऊ की ओर चल देते हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों की दिशाएं एक हैं, तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कहने का मतलब चलती रही और लखनऊ में जाकर के मिल गई। तो लखनऊ वाले पॉइंट को हम अगर सी मान लें तो कह रहा दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, जैसे ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, ये अकबरपुर, इसको हमने कानपुर मान लिया। यहाँ से ये कार चलना प्रारंभ करती है और यहाँ से ये कार प्रारंभ करती है चलना, और दोनों जाकर के ये कहाँ पर मिल जाती हैं? सी पर। तो जाहिर सी बात है ये स्लो चल रही होगी और ये तेज चल रही होगी। ठीक है, तो हम मानेंगे क्या कि ए स्थान से जो कार चल रही है, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा के। ठीक है, और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल जो होगी वो y किलोमीटर प्रति आवर होगी। ठीक है, दोनों की चालें अलग अलग होंगी। ठीक, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से दूरी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चाल इंटू समय के। देखिए, ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर थी। ठीक है, ये ठीक। अच्छा, 5 घंटे बाद ए सी पर पहुंच जाती है और बी भी सी पर पहुंच जाती है। तो 5 घंटे की स्थिति पर हम लोग विचार करते हैं कि 5 घंटे में ए से चलने वाली कार कहां पहुंच जाएगी? सी पर। तो इसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी ए सी, और 5 घंटे बाद बी के द्वारा चली गई दूरी बी सी होगी। ठीक है, तभी तो दोनों एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब 5 घंटे बाद ए स्थान से सी तक चली गई दूरी जो होगी वो एसी होगी या नहीं होगी? और आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल हमारे पास x है और समय कितना है? 5 घंटे है। तो माने दूरी जो हो गई एसी की वो कितनी हो गई? 5x की हो गई। ठीक है, एवं 5 घंटे बाद बी स्थान से सी तक चली गई दूरी वो हो जाएगी आपकी बीसी के। अच्छा, दोनों कारें 5 घंटे तक चलती हैं, क्योंकि 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, चाल दोनों की अलग अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। चाल हमारे पास है y और समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। ठीक है, तो ये आ गया 5y के, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5y, इतनी दूरी है ना। अब आप देख रहे हैं चित्र में से कि जो AC है वो 2 भागों में डिवाइड है, AB प्लस BC। तो यहां हम लोग लिख लें AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ए से बी तक की बीच की दूरी आपको 100 दी है,
और BC की दूरी आपने कितनी निकाली है, BC बराबर 5y निकाला है, ठीक है। और AC कितना निकाला है, वो 5x निकाला है, तो इसको 5x रख दीजिएगा। तो इससे आप लिख सकते हैं 5x माइनस 5y बराबर 100 के 5 से आप भाग दे दीजिएगा, तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। अब देखिए कुछ सवालों में क्या होता है, दूसरी स्थिति जो होती है वो छुपी रहती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A और B दो स्थान थे, यहाँ से कारें चलना प्रारंभ करती हैं। जब वो एक दिशा में चल रही थी तो वो यहाँ जाकर मिल रही थी। अगर मानो ये विपरीत दिशा में चले, ये इधर की ओर चले, माने अकबरपुर वाली कानपुर की तरफ चले और कानपुर वाली कार अकबरपुर की तरफ चले और आ करके ये कहीं रनिया में मिल जाए, ठीक है, P बिंदु पर आपकी मिल गई तो, और बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। हमने मान लिया कि ये 1 घंटे में मिल जाती हैं, ठीक है। कितने घंटे में मिल जाती हैं, 1 घंटे में। तो अब हम लोग मान लेंगे इस चीज को, माना अब दोनों कारें, ठीक है, विपरीत दिशा में चलें और 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे के बाद किसी स्थान पर मिले, ठीक। ऐसा हम ये मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है। तो 1 घंटे की स्थिति पर हम लोग अब विचार करते हैं, ठीक है। तो है क्या कि बिंदु A से चलने वाली कार बिंदु A से चलने वाली कार, ठीक है, द्वारा 1 घंटे में चली गई जो दूरी है वो हमने A से P मान ली, यानी AP मान ली। अब इसकी दूरी को अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल उसकी x थी, जो बिंदु A से कार चल रही थी उसकी चाल x थी, और समय हम कितना उसको चला रहे हैं, 1 घंटा। तो ये बराबर हो गई x, माने 1 घंटे में उस कार के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, x की होगी, वो AP के बराबर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिंदु B से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी वो आपकी BP है। और दूरी निकालने के लिए चाल इंटू समय, तो दूसरी कार जो B से चल रही है, बिंदु B से, उसकी चाल y थी और 1 घंटे तक चल रही, तो चली गई दूरी y इंटू 1 होगी, माने y आ गई, ठीक है। ये जैसे आपको दिया रहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 100 है, तो इसको कैलकुलेट हम कैसे करें, इन दोनों का प्लस हो जाए, माने ये हमने ये माना ये 1 घंटे चला और ये भी 1 घंटे चला, तब दोनों जाकर के मिल जाते हैं। तो 1 घंटे में जो भी दूरी ये चलेगा और जो भी दूरी चलेगा, दोनों का योग किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, ठीक है। ये इस सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, अलग टाइप का है, ये चीज इसने मेंशन नहीं की है इसमें, लेकिन ये समझनी है हमको। तो ये देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, AB बराबर होगा AP प्लस BP, ठीक है। और AB के बीच की दूरी कितनी है, 100, और AP हमने कितनी निकाली है, x, और ये कितनी निकाली है, y। तो इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है।
और ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। इन दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारे पास था x माइनस वाई बराबर 20 के, और दूसरा समीकरण था x प्लस वाई बराबर 100 के। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2x बराबर 120 मीन्स x बराबर 120/2 मीन्स x बराबर 60। ठीक है, माने जो बिंदु A से कार चल रही थी उसकी जो चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, एवं x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 20 के, तो x की जगह 60 रख दो। 60 माइनस वाई बराबर 20 मीन्स y बराबर 20 माइनस 60 के। ठीक है, तो ये माइनस का y बराबर आ जाएगा माइनस का 40 मीन्स y बराबर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो दूसरी कार थी जो बिंदु B से चल रही थी उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु A से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं बिंदु B से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। संभवतः ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था।